इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। बड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो। 9 वर्ष में पहली बार चिराग पासवान पटना आए और पटना आने के बाद अपने हाजीपुर गए थे, जहां से वो संसदीय सीट जीत चुके हैं और वहीं पर आकर के अपने पिता के प्रतिमा के सामने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कहें जो अब बिहार के आने वाले पृष्ठभूमि पर बहुत सारे माहौल क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो संवेदनात्मक थी उसको भी बात के रखे गए हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे मिजाज को रखे गए जहां पर एनडीए में जो अलायंस में कहीं ना कहीं टूट की जो भूमिका दिख रही थी उसको लेकर के भी एक क्लियर मैसेज दिए हैं। लेकिन 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, क्या वजह है तो उसको भी साझा करने की कोशिश की है और साथ साथ हुए स्टूडेंट बीपीएससी छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ जिस तरह से जो बर्ताव हुआ है, जिस तरह से वाटर कैनन के साथ उसे ठंड में इतने छिड़काव हुआ है और लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के भी कड़ी निंदा करने की कोशिश की है। लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। कानूनी कार्रवाई भी होगी, यह सरासर गलत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बातें की हैं, लेकिन उसके बाद वह सीधे जाते हैं शायन कुणाल के पिता जिनका निधन हो गया था, उनके घर जाते हैं। उनका श्राद्ध का कार्यक्रम था, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाते ही शांभवी चौधरी, उनके जो प्रिय सांसद है, वो भी भावुक हो जाती है। उनके पिता हैं अशोक चौधरी, वो भी बहुत भावुक हो जाते हैं, गले मिलते हैं और सब कुछ अचानक से वहाँ का माहौल बदल जाता है, ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही चिराग पासवान उनके घर एंटर करते हैं तो सब कुछ माहौल सा बदल जाता है। उसके बाद जैसे ही अपने हाजीपुर अपने पिता के प्रतिमा के सामने आते हैं और उनको भी अपना नमन करते हैं और वहाँ पर मीडिया के सामने बहुत कुछ पिटारा खोल के रख देते हैं और कहते हैं कि एनडीए के अंदर जो सीटों को लेकर के बंटवारा चल रही है वह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें वही सीट चाहिए जिस सीट पे जहाँ जहाँ हमारे पिता ने अपनी यात्रा जताई थी, जहाँ पर हमारा गढ़ है, वह सीट हमें चाहिए। उसको लेकर के हुंकार भी भर दिया है और ये बहुत अच्छी पहल है कि वो सीट उन्हें मिलना भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा जा रहा है इस वजह से क्योंकि नीतीश कुमार बीच में 130 सीटों को लेकर के उन्होंने बात रखी थी और इसी को लेकर करके कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर 123 सीट अगर वो ले लेती तो चिराग को क्या मिलेगा। बट चिराग ने एक खुल करके क्लियर कर दिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी साथ मिल करके लड़ेंगे और हमें बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, बिहार में बहुत सारे कार्य करने हैं। उसको लेकर के जिस तरह का हमारा एनडीए का जो मॉडल तैयार हुआ है वो आगे का बहुत कुछ बयान करता है और उसको लेकर के हम लोग 225 के पार करने जा रहे हैं और उसमें सब सीटों का भी बंटवारा का भी हिसाब किताब चल रहा है। आने वाले दिन में वो सब कुछ धरातल पर क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश करने वाले आरजेडी के हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं और इंडिया गठबंधन वाले ऐसे लोग हैं जिनके गठबंधन का खुद ही नहीं पता है कि कौन क्या करने वाला है। हर कोई सत्ता के लिए अपने अपने गठबंधन को बनाए हुए हैं और कब तोड़ देते हैं, कब किससे। आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। सिर्फ और सिर्फ हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं और भड़काने का काम कह सकते हैं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मिजाज को लेकर के उन्होंने बात किया है और हर चीज़ों को पूरी तरह से खोल करके रखा है। बट फिलहाल ऐसा जिस तरह से चिराग बात करते हैं वे विजक सारी चीज़ों को रख देते हैं, पटल पे सारी चीज़ों को कह देते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है अभी एक क्लियरिटी कुछ दिन बाद ही दिखने को आएगी। क्योंकि जिस तरह से वो बात कहते हैं, एक चिराग पासवान अपनी बातों को रखते हैं, धरातल पटल पर हर चीज़ क्लियर रखते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जितना चीज़ें वो रखते हैं उतनी सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह का बयान जिस तरह से आता है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी साधने का जिस तरह से बयान आता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 123 सीटों के लिए जब बात कर देते हैं तब जो बातें निकल के आती है, जो क्लैरिटी निकल के आती है कि 123 सीट में से किसको किसको कितना दिया जाए, तो बीजेपी क्या अपनी ही सीटों में से चिराग को दे करके खड़ा करेंगे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। क्या बीजेपी झुक जाएंगे? तो झुकेंगे, वो भी चिराग के सामने। ऐसी कई सारी चुनौती इसलिए आती है क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी महाराष्ट्र में इस तरह का खेल हो चुका है और इस तरह से सियासी जंग हो चुकी है। सीटों को लेकर के कई सारे
आपस में मतभेद पैदा हुए थे और उसमें लेकर के द्वंद्व अभी भी बना हुआ है। कई सारे माहौल क्रिएशंस अभी भी हो रहे हैं और उस सारे चीज़ों को लेकर करके अब चिराग पासवान का ये नया बेबाक इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत कुछ धरातल पटल पे रखा जा रहा है, या ऐसा कुछ आने वाले समय में भी विवाद आएंगे। एक दो दिन बाद वैसी वीडियोस भी देखने को मिलेंगे कि यह जो बातें अपने रख रहे हैं ये अपने आप को क्लियर कर रहे हैं चिराग पासवान के किसी न किसी तरह से हमें वो सारी सीटें चाहिए जो हमारे धरातल पटल पर है, जहाँ पर कह सकते हैं दलित है, जहाँ पर पासवान इलाका है, वो सब सारे सीट वो खुद चाह रहे हैं और वहाँ से वो खुद खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कई सारे प्लान्स बन रहे हैं, लेकिन चिराग का ये इंटरव्यू कितना कामयाब हो पाता है, कितना निर्णायक हो सकता है। और पहली बार मीन्स अगर न्यू ईयर्स के बाद पहली बार वो बिहार के पटल पर आए हैं और जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं, देखते हैं कितना रंग लाता है, कितना उनका अनुभव आ पाता है, क्या कितना लोग उन्हें सपोर्ट कर पाते हैं, यह आने वाले धरातल पर ही पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह उधर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अपने ही बातों में कहीं ना कहीं विवादों में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि उधर दिल्ली का भी इलेक्शंस का मुद्दा गरमाया हुआ है और उधर बिहार को लेकर के भी अलग मिजाज बना हुआ है। इसको लेकर के क्लियरिटी मिल नहीं रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि चिराग पासवान को सही में 30 से 40 सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? ऐसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि चिराग पासवान 20 के अंदर ही सिमट जाएंगे, लेकिन अभी भी चिराग पासवान क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कितना सीट चाहिए और बिहार में एटलीस्ट अगर उन्हें 20 सीट भी मिले तो क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? ऐसी कई सारी चुनौतियां बनी है, ऐसे कई सारे कह सकते हैं ना, एक ख्याली पुलाव क्रिएट किया जा रहा है। इस तरह से दिमाग में क्रिएशंस किए जा रहे हैं कि जो भी मिलेगा तो रखेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं है। और हनुमान ऐसे ही थे कि राम जो भी दे देते थे उसी में संतुष्ट रहते थे, तो क्या ऐसे ही सारे चीज़ होने वाले हैं? हनुमान वाला जो गुण है उनको मेंटेन करेंगे, या बहुत कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? या जिस तरह से वो बोलते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा, ऐसी बातें भी उन्होंने कल क्लियर कर दिया था। तो क्या ऐसी सिचुएशन आएगी जब उन्हें 20 पर सिमटने की बातें की जाएगी, तब उस समय केंद्रीय मंत्री का जो पद है उस पर लात मार करके अपनी पूरी संसदीय टीम को छोड़ करके कहीं ना कहीं बिहार के पटल पर आकर के वो सारी चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएंगे? ये सब कयास लगाया जा रहा है। इस कयासों में आपका क्या राय है, आपका क्या योगदान है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है? क्या चिराग पासवान का परचम बिहार में लहर सकता है कि और भी कई सारे संभावनाएं हो सकती है? कई सारे पृष्ठभूमि बिहार को लेकर के तैयार किए जा रहे हैं, उस सब पे नज़र बनाए हुए हैं और देखते जाइए क्या क्या चीज़ें खेला होने वाला है। मैं हर चीज़ों का रिपोर्ट धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते रहूँगा, जितना भी डिटेल्स आते रहेंगे उस सब सारी चीज़ों का डीप एंड डाइव करते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।